अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो वी आर स्टार्टिंग द मार्केट अपडेट। अभी सेशन एंड हो गया माशाल्लाह से हमारा। 7th या 8th सेशन है, मुझे याद नहीं आ रहा सही से। अच्छा, शुरू करते हैं। हम बीटीसी से शुरू करेंगे, ठीक है? बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा-सा कुछ चीज़ें आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वीक की जो अपडेट है, मैं ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ, आप सबको पता है, आई डोंट हाइड एनीथिंग। तो चाहे वो बीटीसी की ट्रेड्स की हो, चाहे वो गोल्ड की ट्रेड्स की हो, मतलब जो हमारी प्रीमियम सर्विसेज हैं उसमें। वैसे तो मैं रिपोर्ट इंशाल्लाह वो देख के ना, डाटा देख के, अपना रिकॉर्ड देख के पोस्ट भी कर दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल पे। फॉलो नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हैं। बट मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ आप सबको पब्लिकली, अपनी यूट्यूब ऑडियंस को, कि ये वीक जो है ना, मतलब दिस वीक वाज लिटरली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर वीक्स। गोल्ड भी ब्रेक इवन रहा है, मतलब वीक के स्टार्ट में जो हमने प्रॉफिट बनाया था वो स्टॉप लॉसेस में चला गया, मतलब हम ब्रेक इवन पे हैं, विच इज़ फाइन, आई एक्सेप्ट दैट, कोई इशू नहीं है। ठीक है, $8-10 का कमी ज़्यादा हो सकती है, बाकी ब्रेक इवन पे हैं हम लोग। और बीटीसी के साथ भी सेम सीन है। लास्ट एक ट्रेड थी हमारी, विनिंग में गई है, टारगेट वन उसका अच्छा खासा हिट हुआ है। ठीक है, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे हिट हो गया। उसके बाद जो हमने ट्रेड ली थी उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ था, जो मैंने प्लान भी शेयर किया था आप सबके साथ। ये सारी बातें बताने का मकसद ये होता है कि आप सबको पता हो कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। विल नॉट मतलब promote our platform only in bullish times or only um, इन डेज व्हेन द मार्केट इज ग्रीन। नो, ठीक है, हमारा फर्ज बनता है कि आपको रियलिटी दिखाई जाए मार्केट की, कि हम आफ्टर लाइक 4.5 years ऑफ एक्सपीरियंस भी, हमारा एक वीक पूरा ऐसा गुजर सकता है, 4-5 दिन, जिसमें हम प्रॉफिटेबल नहीं रह पाते, लेकिन ब्रेक इवन कम से कम हो जाता है। तो या जस्ट शेयरिंग दैट, आई डिडंट वांट टू कीप इट टू माई सेल्फ ओनली। तो या दैट्स इट। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। जिसने फॉलो करना है, जिसने अंडरस्टैंड करना है, वो हर हालात में करेगा, नो डाउट। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। सो मार्केट अपडेट की तरफ आ जाते हैं। अभी करंटली क्या हो रहा है मैं आप सबको बता देता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना ज़रूरी है अभी के लिए, हमारे लिए। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये हुआ है कि इंटरनली स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर ने कम्प्लीटली वो गेम ही बदल दी है। ठीक है, जो ऊपर का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वो इनवैलिडेट हो चुका है। इनवैलिडेट तो नहीं हुआ वो सेटअप, हमने टारगेट रखे थे, हमारा जो है माशाल्लाह से टारगेट वन हिट हुआ। यहाँ तक ये देखें, ये इस लेवल पे टारगेट वन हिट हुआ, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे हिट हो गया। ठीक है, सिंपल इज दैट, हमारे साथ ये हुआ है। ठीक है, अभी के लिए हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं, CHOCH। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। और फर्दर अपडेट क्या है मैं आप सबको बता देता हूँ। ठीक है, अब स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो मैं बता रहा हूँ। वैसे मेरे कोई इरादा नहीं था कि मैं आप सबको न्यू लेवल्स बताऊंगा, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया, सो आई बी रेडी फॉर दैट मेंटली। तो ये हो गया 1 आवर के चार्ट पे इंटरनली। ठीक है, तो अब ज़रा बिगर पिक्चर पे आ जाते हैं, वनडे पे आ जाते हैं, वीकली पे आ जाते हैं। हाँ, ठीक है, 4 आवर, या 4 आवर विल वर्क इंशाल्लाह। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जमा हुई हुई है। तो जो लोग शॉर्ट करते हैं उनके लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग जो है विद टाइट स्टॉप लॉसेस, आप अपने शॉर्ट्स इस रिलीफ में, यहाँ पे कहीं पे एफ मिल जाए ना 1,07,600 के आसपास, तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। और पार्ट्स में टेक प्रॉफिट करिएगा। फर्स्ट जो टेक प्रॉफिट होगा वो आपका होगा ये लो, सेकंड ये लो, एंड थर्ड ये लो। ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि बीटीसी में भी है और गोल्ड में भी है। और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो है ये स्वीप हो। ठीक है, तो बी केयरफुल एंड बी रेडी फॉर दीज लेवल्स। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट विल स्ट्रेट गो टू $75,000। मैं ये कह रहा हूँ कि बी कॉशियस, एक्स्ट्रा कॉशियस। और अगर कोई शॉर्ट करना चाहता है, दिस इज़ अ गुड टाइम टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, विद टाइट स्टॉप लॉसेस, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड, एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब लेवरेज को कंट्रोल में रखना है आप सबने। बाकी अगर कोई लॉन्ग प्लान कर रहा है तो लॉन्ग्स के लिए मैं यही कहूँगा कि अभी के लिए आप लोग सब्र करो। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये जो एफ यहाँ पे हैं ये रिस्पेक्ट होंगे, या फिर ये रिस्पेक्ट होंगे। ये भी अभी फिल नहीं हुआ ना, ये अनफिल्ड है, ये लग रहा है, लेकिन ये अनफिल्ड स्टिल।
तो आई डोंट थिंक कि ये रिस्पेक्ट करेगी मार्केट इसको, क्योंकि लिक्विडिटी इतनी जमा हो गई है नीचे की तरफ। आप देखें यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, इसके नीचे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, इसके नीचे और लिक्विडिटी। तो मैं इसको इग्नोर तो नहीं कर सकता। तो ये बिगर पिक्चर पे एक ही सिंपल सी अपडेट दूंगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है बीटीसी का। देयर विल बी रिलीफ रैलीज, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, रिलीफ रैली इन द सेंस के हाई लो एक्स ए बी सी एंड डी, मतलब एक हार्मोनिक लेट से कंप्लीट हो जाता है। तो हार्मोनिक कंप्लीट होने के बाद डी लेग से एंट्री लेंगे तो थोड़ा सा रिलीफ आप कैश कर सकते हैं, फिर अगेन डंप ही आना है अल्टीमेटली। तो ये है रिलीफ, छोटे छोटे आते रहेंगे, लेकिन आई एक्सपेक्ट कि कम से कम मिनिमम ये जो लिक्विड है ना, ये रिसेंट ट्रिक लिक्विड जो है, ये स्वीप हो जाए। अगर उस टाइम की बेस पे मुझे, मैं कंफर्टेबल फील मैंने किया लेट सपोज, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बेस पे हो सकता है कि इस एफ के साथ अलाइनमेंट करते हुए मैं कुछ ट्रेड प्लान करके दे दूं। लेकिन अभी के लिए मेरे ये थॉट्स हैं कि मार्केट कैन ब्लीड, ठीक है, और टेम्पररी थोड़ा सा ख़राब हालात देखने को मिल सकते हैं हमें, ठीक है, सिंपल इज़ दैट। अच्छा, मैं बेरिश नहीं हो रहा कम्प्लीटली, करेक्शन की बात कर रहा हूँ जस्ट। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड करंटली ये देखें, गोल्ड की भी सेम सेम सूरत हाल है, वो 1 आवर पे ज़रा ज़्यादा क्लियर होगी। तो गोल्ड जो है इस वक्त सेम लिक्विडिटी जमा हुई है, ठीक है, और गोल्ड जो है इट इज़ स्ट्रगलिंग टू पंप एंड स्ट्रगलिंग टू डंप। लाइक इसने बोथ साइड बहुत तंग किया इस रेंज में ना, इसने बहुत तंग किया। मतलब हमने प्रॉफिट भी बनाया अच्छा खासा, लेकिन लॉसेस भी हुए उसके दौरान, ठीक है। तो गोल्ड जो है इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए ट्रेड रोक देना चाहिए और मंडे का वेट करना चाहिए। वैसे भी ख़त्म हो चुकी है वीक, तो अभी 11 बज रहे हैं, 2 बजे मार्केट क्लोज हो जाएगी, ठीक है। सो या गोल्ड की ये सिंपल सी अपडेट है। इथीरियम की कुछ ख़ास अपडेट नहीं है। एक्सआरपी का भी आप लोग पूछोगे, मुझे पता है, लेकिन गोल्ड और बीटीसी के बारे में ज़रूरी था बात करना, ठीक है। हम ज़रा मेजर चार्ट्स भी देख लेते हैं, साथ में डीएक्सवाई देख लेते हैं। डीएक्सवाई के बारे में मैंने आप सबसे ये शेयर किया था कि डीएक्सवाई जो है गिरेगा और बहुत बुरी तरह गिरेगा, और बिगर पिक्चर पे हमने इसके एनालिसिस भी करके दिए थे। तो एक तो ये हार्मोनिक है, आप सबके सामने है, ये बहुत टाइम से फॉर्म हो रहा है और इस पर मेरी नज़र है, तो इसके ऊपर नज़र रखें, ठीक है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक साइड पे गोल्ड को बेरिश दिखा रहा हूँ, बीटीसी को बेरिश दिखा रहा हूँ, डीएक्सवाई को जो है इस तरह से दिखा रहा हूँ। तो देखें, गोल्ड और बीटीसी जो है उसकी जो टेम्पररी एक करेक्शन आनी है ना, वो तो आनी है। तो इसमें भी एक टेम्पररी छोटा सा रिलीफ रैली अगर आती है ना, तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, राइट। अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो है इसमें अगर कोई रिलीफ आती है और वीकली टाइम फ्रेम पे ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पड़ा हो, अगर हम देखते हैं, ये देखें यहाँ पे एक बेरिश एफवीजी है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि एक परफेक्ट शॉर्ट सेटअप होता है इस तरह के स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद। तो अगर यहाँ पे रिलीफ आता है, डीएक्सवाई थोड़ा सा पंप कर जाता है, जॉब्स का डाटा, और खैर जॉब्स का उसके साथ इतना कनेक्शन नहीं है, अभी उसके बारे में बात नहीं करते, ठीक है। वो तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है, लेकिन थोड़ा सा जो है इसमें रिलीफ आ सकता है, और फिर अल्टीमेटली डाउन ही जाना है, और फिर बीटीसी और गोल्ड परफॉर्म करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस रिलीफ के बाद, डीएक्सवाई में इस रिलीफ के बाद बीटीसी और गोल्ड विल परफॉर्म। इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं यूएसडीटी डोमिनेंस फॉर बिटकॉइन, ठीक है। मैं ज़रा रफ रफ देख रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, इतना टाइम की कमी है, तो मैं जल्दी जल्दी से देख रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा मैं। तो अगर हम इसको देखते हैं, सो इसमें भी डेली को देख लेते हैं, इसमें भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिक्विड जमा हुआ है, और जैसे मैंने बीटीसी पे आप सबके साथ शेयर किया कि डाउन साइड थोड़ी सी अगर रैलीज आती हैं, सो यू शुड एक्सेप्ट दैट। तो इसी तरह से इसमें भी थोड़ा सा रिलीफ आता है, सो डोंट माइंड, ओके। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर 4 आवर के चार्ट पे अगर देखा जाए ना, तो 4 आवर के चार्ट पे आई डोंट माइंड सेइंग कि एमएसपी ऑलरेडी हो चुका है। लोअर लो हमारा ये नहीं कहलाएगा क्योंकि इसने ज़्यादा कुछ रिलीफ नहीं दिया, हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का लोअर लो इसको बोलेंगे। तो इसका मतलब है कि लोअर लो अगर ये है, तो गोल्डन पॉकेट तक कम से कम रिलीफ बनता है। तो गोल्डन पॉकेट तक रिलीफ कितना होगा? गोल्डन पॉकेट तक रिलीफ यहाँ तक होगा, जो कि आई एक्सपेक्ट कि दिस इज गोइंग टू बी रिलीफ फॉर
USDT डोमिनेंस चार्ट, ठीक है, एंड करेक्शन फॉर BTC एंड ऑल्ट्स। तो ये मैंने शेयर करना था। BTC में तो मैंने ट्रेड रोक भी दिया उस स्टॉप लॉस के बाद। ठीक है, चलें, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू ऑल टुमारो। होपफुली कोशिश रहेगी कि कल सेशन कंडक्ट किया जाए ताकि हम फेज़ 3 कंप्लीट कर सकें। ख्याल रखना। अस्सलाम।